नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। चलिए शुभारंभ करते हैं। तो चलिए आज हम डील करते हैं स्कोप एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं। आज हम डील करते हैं स्कोप एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं स्कोप का अर्थ क्या होता है, स्कोप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। स्कोप का अर्थ होता है क्षेत्र या फिर सीमा। क्षेत्र या फिर सीमा, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप। मतलब एक जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट को लेते हैं तो हमारा एक दायरा होता है, एक एरिया होता है, उस एरिया पे हम काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप। तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट ले तो उसका क्या होता है, एक दायरा होता है जिसको हम जिस क्षेत्र पर हम काम करते हैं और उस क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोप। तो यहां पर हम सबसे पहले स्कोप एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी बोलता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी मीन्स ह्यूमन माइंड को जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। अब मान लेते हैं ह्यूमन माइंड क्या होता है। ह्यूमन माइंड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ह्यूमन माइंड के अंदर आपका बिहेवियर होता है, ह्यूमन माइंड के अंदर आपका थॉट्स होते हैं, ह्यूमन माइंड के अंदर आपके परसेप्शन होते हैं, इमोशंस होते हैं, मूड्स होते हैं। ये बहुत सारे चीज हमारे माइंड्स के अंदर ही होते हैं, है ना। और ये माइंड के अंदर होने के कारण ही हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने बॉडी और अपने क्या बोल सकते हैं, अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम बोलते हैं अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जब भी हम किसी भी ह्यूमन के माइंड को स्टडी करते हैं, उसके थॉट्स को स्टडी करते हैं, उसके परसेप्शन को स्टडी करते हैं, उसके मूड्स को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उन सारे चीजों को हम बोलते हैं अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी, राइट। अब आते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड प्योर साइकोलॉजी, दिस कॉल्ड प्योर साइकोलॉजी, एंड सेकेंड दिस कॉल्ड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली दो टाइप के स्कोप्स होते हैं। आज हम डील करेंगे प्योर साइकोलॉजी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्योर साइकोलॉजी क्या होता है। चलिए तो देखते हैं प्योर साइकोलॉजी क्या होता है। प्योर साइकोलॉजी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट। एक बार और मैं पढ़ देता हूं। प्योर साइकोलॉजी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्योर साइकोलॉजी। देखिए प्योर साइकोलॉजी क्या प्रोवाइड करता है। प्योर साइकोलॉजी फ्रेमवर्क और थ्योरी ऑफ अ सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। मतलब फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट मतलब एक फ्रेम बनाकर हमको देता है कि सब्जेक्ट का प्रोग्नोसिस क्या है, सब्जेक्ट कैसे आगे बढ़ता है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होती है, सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ये सब एक क्या होता है, एक फ्रेमवर्क में आता है, एक फ्रेम में आता है। फ्रेम बोलने का मतलब कि ये एक फ्रेम है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है और सारी चीजें मिलकर, बहुत सारे टॉपिक, सारी चीजें मिलकर कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको इसमें क्या क्या देखना है, साइकोलॉजी में और कौन कौन से एरिया है, साइकोलॉजी में और कौन कौन से क्षेत्र है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं। और जब फ्रेम बना लेते हैं तो उसके पीछे कुछ थ्योरीज होते हैं। उस थ्योरी के बेस पर क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। उस बेस को लेकर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को प्रूफ करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ सब्जेक्ट आता है यहां पर। तो क्या बोलता है प्योर साइकोलॉजी क्या है। प्योर साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। प्योर साइकोलॉजी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ थ्योरी ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब जो भी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में बहुत सारे थ्योरीज होते हैं जो बहुत सारी चीजों को प्रूव करता है, बहुत सारे सिचुएशंस को प्रूव करता है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको वो प्रूव करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरीज ऑफ अ सब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्योर साइकोलॉजी।
बेसिकली ये किस पर काम करता है? बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज पर काम करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरीज पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक्स पर काम करता है, असेसमेंट पर काम करता है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के लिए या फिर सब्जेक्ट के मॉडिफिकेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए क्या करता है? बेसिकली काम करता है, वर्क करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर साइकोलॉजी। तो हमने क्या देखा कि प्योर साइकोलॉजी क्या होता है? प्योर साइकोलॉजी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड थ्योरी ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब प्योर साइकोलॉजी एक फ्रेम का भी काम करता है, फ्रेमवर्क का भी काम करता है, और उसमें जो भी थ्योरीज रहते हैं सब्जेक्ट के, उस सारे थ्योरीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए, अप्लाई करने के लिए, उसके आउटपुट को जानने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हमको प्योर साइकोलॉजी जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्योर साइकोलॉजी पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या चीजें आगे हमको मिलता है। देन चलिए आगे देखते हैं कि प्योर साइकोलॉजी के पार्ट्स क्या है। मतलब प्योर साइकोलॉजी के अंदर और कौन कौन के साइकोलॉजी आते हैं, और कौन कौन से स्कोप है, और कौन कौन से फील्ड है। चलिए इन सारी बातों को देखते हैं। मैंने बोर्ड पर इन साइकोलॉजी को, इन सारे पार्ट्स को, इन सारे फील्ड्स को लिख दिया है। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप पॉज कर आराम से वीडियो को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली 7 उनके पार्ट्स हैं, 7 अलग अलग पार्ट्स हैं। जिसमें फर्स्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। फर्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। सेकेंड जो आता है उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। थर्ड दैट्स कॉल्ड सोशल साइकोलॉजी। फोर्थ दैट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फिफ्थ दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल psychology, 6th that's called parapsychology, and 7th that's called environmental psychology। ठीक है, हम इस चीजों को बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट that's called general psychology, second that's called abnormal psychology, third that's called social psychology, fourth that's called experiment psychology या फिर experimental psychology, fifth that's called physiological psychology, sixth that's called parapsychology, and 7th that's called environmental psychology। तो चलिए एक एक करके इन 7 का डिटेल्स पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं जनरल साइकोलॉजी क्या होता है। जनरल साइकोलॉजी डील्स विथ फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। ठीक है, यहां पर देखिए जनरल साइकोलॉजी क्या बोलता है। जनरल साइकोलॉजी डील करता है किसके साथ? फंडामेंटल रूल्स के साथ, थ्योरीज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ। फंडामेंटल रूल्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, थ्योरीज के साथ। ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी चीजें जो आपको देख रहे हैं, ये सारी चीजें मिलकर ही क्या बनाता है? ये सारी चीजें मिलकर ही साइकोलॉजी बनाता है, जिसमें फंडामेंटल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाता है? एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी बनाता है, जिसके बेस पर हम काम करते हैं, जिसके बेस पर हमारा माइंड काम करता है। ठीक है, तो यहां पर हम जनरल साइकोलॉजी में क्या करते हैं? इस जनरल साइकोलॉजी में हम क्या डील करते हैं? हम रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में? फंडामेंटल रूल्स के, प्रिंसिपल्स के और थ्योरीज के बीच में क्या देखते हैं? रिलेशनशिप देखते हैं दोनों के किसके बीच में? बिहेवियर ऑफ नॉर्मल पीपल्स और फंडामेंटल रूल्स के बीच में क्या देखते हैं हम? रिलेशनशिप देखते हैं। जो चीजें फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल और थ्योरीज हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर में रिलेशनशिप को बनाता है, ये दोनों के रिलेशनशिप को बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। अगर हम सरल भाषा में समझे या सरल भाषा में जानने की कोशिश करें तो जनरल साइकोलॉजी क्या होता है? जनरल साइकोलॉजी डील करता है किसका? फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल और बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल बीइंग के बीच में, दोनों के बीच में क्या बनाता है? रिलेशनशिप बनाता है, उसको हम कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है और हम उसको डील करते हैं, उसको बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग डील करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां हम लोग पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी।
एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, एबनॉर्मल वो होता है जो नॉर्मल नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। ठीक है, जैसे मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं, वो क्या है, वो एक एबनॉर्मल है, पेशेंट जो है वो एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उनके बिहेवियर में क्या हो गया है, चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, उनके एटीट्यूड में क्या होता है, चेंजेस हो गए, उनके मूड, परसेप्शन, थिंकिंग, ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इसीलिए वो क्या है, वो एबनॉर्मल है। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के, हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हम एबनॉर्मल बिहेवियर, जो किससे रिलेट करता है, रिलेशन विद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिहेवियर। ठीक है, ये दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे बिहेवियर नॉर्मल होने के बाद किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, एबनॉर्मल में चेंज हो जाता है। किसी पर्टिकुलर फोर्स के कारण, किसी पर्टिकुलर सोर्स के कारण क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स के कारण हमारा मूड जो होता है वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। किसके एबनॉर्मल बिहेवियर के, मेंटल इल पेशेंट्स के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि मूड कैसे चेंज होता है, बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कैसे हमारा क्या बोलते हैं, थॉट, परसेप्शन, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर या फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डील करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, साइकोलॉजी का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ माइंड। क्या होता है, अ स्टडी ऑफ माइंड। माइंड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, यहां पर हम साइकोलॉजी में बेसिकली स्टडी ऑफ माइंड करते हैं, मतलब माइंड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम सोशल साइकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम सोशल साइकोलॉजी में बेसिकली सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि सोसाइटी कैसे किसी भी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे सोसाइटी किसी भी पर्सनैलिटी को बनाता है, कैसे कोई भी सोसाइटी हमारे लाइफ को चेंजेस लाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सोसाइटी एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए मदद करता है, और कैसे हम अपने सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। और सोशल साइकोलॉजी बेसिकली डिनोट करता है या फिर बेसिकली रिलेशनशिप किसके साथ है, सोसाइटी के साथ। तो सोसाइटी किस प्रकार से हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है, सोसाइटी कैसे हमारे पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। ठीक है, बेसिकली ये भी एक पार्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टू फाइंडिंग अ न्यू फैक्ट्स, मतलब न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, नई चीजों को फाइंड करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, इट डील्स विद फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं, न्यू चीजों को फाइंड करते हैं, न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमारे बिहेवियर में चेंजेस होता है, हमारे पर्सनालिटी में कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें प्रोग्नोसिस, हमारा लाइफ का प्रोग्नोसिस जो होता है वो डे बाय डे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं कि बिहेवियर कैसे चेंजेस होता है, मेंटल प्रोसेस कैसे डेवलपमेंट होता है, हम नए नए चीजों को जानते हैं, नए नए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरी को रिलेट करते हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद हम न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजों को हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। मतलब हम इस साइकोलॉजी में बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यू फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट डील करते हैं, उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है,
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, बेसिकली हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में ये डील करते हैं कि फिजियोलॉजी कैसे चेंजेस करता है मेंटल प्रोसेस को और मेंटल प्रोसेस कैसे करता है हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मेंटल से रिलेटेड क्या है। मेंटल इज रिलेटेड टू माइंड। मेंटल किससे रिलेट करता है? आपके माइंड से रिलेट करता है। और फिजियोलॉजिकल किससे रिलेट करता है? आपके बॉडी के फंक्शन से। ठीक है, आपका जो भी बॉडी फंक्शन कर रहा है उससे रिलेट करता है। तो फिजियोलॉजी किससे रिलेट करता है? आपके बॉडी के फंक्शन से। और मेंटल प्रोसेस किससे रिलेट करता है? आपके माइंड से। ठीक है, इस माइंड में बहुत सारे थॉट्स, मूड, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये माइंड क्या करता है? आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है? धीरे धीरे चेंज करता है। अगर मान लीजिए हमको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस है तो क्या होता है? उसके कारण हमारा फिजियोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मेंटल प्रोसेस या फिर मेंटल प्रोसेस में कोई भी चेंजेस होगा या फिर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा तो वो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करेगा। और वैसे ही अगर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई चेंजेस होगा तो वो हमारे मेंटल प्रोसेस को भी चेंज करेगा। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अगर माइंड में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो क्या होगा? आपका बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर आपके बॉडी में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो आपके माइंड में प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कॉल बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग मेंटल प्रोसेस कैसे रिलेट करता है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, ये पैरासाइकोलॉजी बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वैसे चीजें होती है जैसे कि टेलीपैथी हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आता है? आपके पैरासाइकोलॉजी होता है। ठीक है, जैसे आप बेसिकली आप एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप टीवीज वगैरह में देखे होंगे कि स्पिरिट से कैसे बात करते हैं, स्पिरिट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बहुत सारी चीजें से हम बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? आपके पैरासाइकोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, इसमें बेसिकली किससे डील करता है? उसको बोलते हैं ESP, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। दिस कॉल ESP, उसको बोलते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो हम लोग इसमें इस पैरासाइकोलॉजी के अंदर, इस पैरासाइकोलॉजी में हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को डील करते हैं। ठीक है, उसको जानते हैं कि कैसे क्या चीजें चेंजेस होती है। ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होता है वो सारी चीजें हम लोग इसमें डील करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट डील करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली किस पर डिनोट करता है? आपके इन्वायरमेंट पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट, कोई फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे किसी भी इंसान के, किसी भी पीपल्स के या फिर किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंजेस लाता है। जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज होते हैं, वैसे क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में भी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल सोर्स के कारण क्या होता है? चेंजेस आने लगता है। कभी कभी हम लोग ने, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, हम गर्मियों के जैसे ही मौसम आना चालू होता है क्या होता है? हमारा बॉडी सुस्त होने लग जाता है, हमको नींद ज्यादा आने लग जाती है। वैसे ही ठंडी जैसे होता है तो हमको ठंड ज्यादा लगती है और हमारा शरीर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कैसे हमारे साइकोलॉजिकल को बैलेंस करता है, इन्वायरमेंटल कैसे हमारे साइकोलॉजिकली को चेंज करता है, ये सारी चीजों को हम किस में देखते हैं? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अगर हम शॉर्ट में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि कैसे इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को चेंज करता है किसी भी इंडिविजुअल के या फिर किसी भी पीपल्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल और बिहेवियर चेंज के रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक है, और बेसिकली इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को हम जियो साइकोलॉजी भी बोलते हैं, जियो साइकोलॉजी। ठीक है,
SEOGO, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में देखते हैं। तो बेसिकली आपको सारे साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी समझ में आ गए होंगे। तो होप सो इसके नेक्स्ट क्लास में मैं डील करूंगा अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है। तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अभी एग्जाम्स के समय आने वाले हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उनको ये सारी चीजें क्लियर हो सके। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।